मेरे भाइयों दोस्तों, अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर आदल देखते हैं, कायनात में ऐसा आदल करने वाला कोई नहीं। फातिमा नामी एक औरत से चोरी हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ काटने का हुक्म दिया। अब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिफारिशें आ रही हैं। सिफारिशी कौन है? उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई दियत या कोई सिफारिश या कोई हर्जाना जुर्माना कर रहे हैं, वो कर लेते हैं, इसकी जान को छोड़ दें। प्यारे पैगंबर क्या फरमाते हैं? यहाँ पर फातिमा बिनते मोहम्मद भी होती, हाथ उनका भी काटा जाता। ये अदल है भाई। बदर के दिन सगा चचा बांधा जा रहा है। सहाबा के दिल में बात आई कि ये तो नबी का चचा है। अल्लाह अकबर, नरमी की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने उसको बांधने में नरमी की है। प्यारे पैगंबर ने फरमाया, मैंने तो आपको नहीं कहा, कस के बांधो। ये भी कहती है और 1% भी कमी नहीं जुर्माने की। जो दूसरे कैदियों से सलूक होगा, मेरे चचा से भी वही सलूक होगा। अदल इसको कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दामाद था, आस, वो भी बदर में कैदी हुआ। जब कैदियों का माल आया, उनको छुड़ाने के लिए माल भेजा गया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते क्या है, एक हार, आपने उस हार को अपने हाथ में पकड़ लिया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हार को लेके लोगों के अंदर आ गए। कहा, लोगों, ये हार मेरी खतीजा का है और आज मुझे खतीजा की याद आ रही है। लोगों, ये उस वक्त खतीजा ने ज़ैनब के गले में डाला था जिस वक्त उसकी रुखसती की थी, और आज ज़ैनब ने आस को छुड़ाने के लिए हार भेज दिया है। अगर तुम इजाजत दो तो मैं ये हार रख लूं। सहाबा कहने लगे, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमसे इजाजत मांग रहे हैं? हम कौन है? मोहतरम भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर हम बतौर दीन का दाई देखते हैं, आज बड़े खूबसूरत अंदाज में हम भी दावत दे रहे हैं। माशाल्लाह, मस्जिद में बैठे हैं और बड़ा पुरवकार मजलिस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम देखते हैं, आप मेलों ठेलों में, चौकों चौराहों में, गलियों बाजारों में, बड़े बड़े सरदारों के डेरों पे, हत्ता के अबू जहल जैसे बंदे का दरवाजा खटखटा दिया। अंधेरी रात, तूफान, आंधी, उसका दरवाजा खटखटा दिया। उसने दरवाजा खोला तो पूछा, क्यों आए? कहा, चचा देख, कितनी तूफानी रात है, क़यामत का दिन इससे भी सख्त आने वाला है, मुझ पे ईमान ले आओ। मगर उस बदबख्त ने दरवाजा बंद कर दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत पेश करते थे ऐसे इखलास के साथ, ऐसे किरदार के साथ, ऐसे अमल के साथ कि जिनको लोगों के दरवाजे खटखटाते रात अपने रब की मिन्नत करते, या अल्लाह में फलां का दरवाजा खटखटा के आया, उसके दिल को बदल दे। हमें से कोई है जो इस अंदाज पे दावत देता हो? हम तो भाई मुसलमानों को काफिर कर रहे हैं। वो उसको बिदती कहता है, वो उसको मुशरिक कहता है, वो उसको काफिर कहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका अंदाज़े दावत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी। आज सुबह को निकलते, मदीने के बाहर एक तालाब था, वहां पर लोग आके रुकते, फ्रेश होते, फिर अपने सफर को निकल जाते।
आपकी आदत मुबारक थी, आप सुबह बाहर निकले, देखते क्या है कि एक काफिला रुका हुआ है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए, उनसे पूछा कि आप किस गरज से आए। उन्होंने कहा कि हम ऊंटों की तिजारत करते हैं। प्यारे पैगंबर उनके पास आए, उनसे कहा कि मुझे भी ऊंट दिखाओ। उन्होंने ऊंट दिखाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद आया, आपने सौदा किया। उस ऊंट को लेकर आप मदीने की गलियों में चले गए। अब वो लोग परेशान हैं, ना एड्रेस लिए ना पैसा लिए, ये बंदा ऊंट लेके चला गया। उस काफले में ना एक औरत थी, वो कहने लगी कि अगर ये शख्स पैसे नहीं देगा तो पैसे मैं दूंगी। तुम ऊंट देखते रहे, मैं उनका चेहरा देखती रही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को कहते हैं, मेरे सहाबा और जाओ, ये उनकी उजरत है और दस्तरखान लगाओ, उनको खाना खिलाओ, मेहमान नवाजी करो। जब उन लोगों ने अपनी मेहमान नवाजी देखी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ पूछा, ये कौन है? सहाबा ने तारफ करवाया। दूसरे दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उसी वक्त गए, कहा माल नहीं बिका? कहा जनाब माल बिक गया, खुद बिकने के लिए बैठे हैं। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, अमल किरदार, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी के अंदर हदीस है, रात का वक्त है, काफिले को रुकने का हुक्म दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सो गए, सहाबा सो गए, तो पैरे पे ना बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, वो भी सो गए। जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला की आंख खुली, दिन चढ़ चुका था, तो अब एक अदब जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो ये है, जब आप आराम कर रहे होते तो कोई आपको बेदार ना करता, ये अदब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला की आंख खुली और आपने आपको बेदार नहीं किया, दिन चढ़ चुके। अब आवाज दी तो किसको? अल्लाहु अकबर, जिसको ना नींद है ना ऊंग है। अल्लाह अकबर की सदा पे सभी बेदार हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का ऑर्डर दिया, लोग जमात में, एक बंदा साइड पे बैठा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं तुम नहीं आते भाई? और जनाब मेरे ऊपर गुस्ल फर्ज है, पानी खत्म हो गया। आपने फरमाया तयम्मुम करो, साफ में आ जाओ। अब तयम्मुम किया, साफ में आ गया, नमाज पढ़ी। आपने कुछ लोगों को भेजा, जाओ भाई पानी तलाश करके लाओ। जब पानी को तलाश करने निकले, ढूंढते ढूंढते बहुत दूर निकल गए, अब पानी नहीं मिल रहा। सामने क्या देखते हैं कि एक औरत पानी उसने सवारी पे लादा हुआ चली आ रही है। सहरा में पानी की बड़ी कदर होती है। उस औरत से पूछा पानी कहाँ से मिलेगा? वो कहती है पानी तो मैं बड़ी दूर से लेके आई हूँ। भाई तू किसके लिए लेके आई? मैं अपने यतीम बच्चों के लिए लेके आई। अल्लाह अकबर। उस औरत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। प्यारे पैगंबर ने फरमाया मेरे सहाबा अपने बर्तन ले आओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक मशकीज़े के ऊपर रखा, कहा इसके मुंह को खोल दो। सहाबा कहते हैं सब लोगों ने बर्तन भर लिए, जिसने नहाना था नहा लिया, सब ने पानी पी लिया और उस मशकीज़े में से एक कतरा भी कम नहीं हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कहा जो जो पास है ले आओ। हम सफर में थे, किसी के पास पनीर था, किसी के पास रोटी के कुछ टुकड़े थे, किसी के पास खजूर थी, सब कुछ पेश कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को कहा ये अपने बच्चों के लिए ले जा। अब जिसके साथ इतना बड़ा वाकया हो जाए बात हजम तो नहीं होती। उसने जाके अपने कबीले में शोर कर दिया कि मैं ऐसे शख्स से मिलके आई हूं जिसमें ये कुदरत है और कुदरत तो रब की थी।
मौजज़ा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मौजज़ा होता ही वो है जो इंसानों की अकल से बालातर होता है। आज बड़े लोग मौजज़ों का इनकार करते हैं, और मौजज़े का भी इनकार नहीं हम कर सकते, हदीस का भी इनकार नहीं कर सकते, कुरान का भी इनकार नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा जब उसने अपने कबीले में बयान किया तो कबीले के कुछ बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा बात सुनो, ये जो शख्सियत है ना, हमें लगता है कि हमारी किताबों में लिखा है ये आखिर ज़मां पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो पूरे का पूरा कबीला आया, उस औरत में सारे का सारा कबीला मुसलमान हो गया। मेरे भाइयों, अगर सहाबा पानी छीन लेते तो पानी तो मिलना था मगर कबीला नहीं मिलना था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी ले लिया, साथ जाते हुए चीजें दे दी। आज कौन मुसलमान है जो इस तरह करता है? वल्लाह हम अपने आप को देख के हम कहां खड़े हैं। कितने वो लोग जो भूखे हैं, कितने वो लोग जो प्यासे हैं, कितने वो लोग जो जरूरतमंद हैं, मेरे अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, मगर मुझे किसी की फिक्र नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम हमें दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ मेहमान आ गए, उन मेहमानों की कैफियत क्या थी? आज तो कोई माड़ा मेहमान आ जाए ना ते असी कहने सी घर ही कोई नहीं। भला मेरी भी ये कमजोरी है, मेहमाना तो जान छुड़ाई दी, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज क्या था? मेहमान भी ऐसे थे कि जिनके जिस्मों से बू आ रही थी। क्यों आ रही थी? कपड़े नहीं थे पास, चमड़े, जानवरों के चमड़े उन्होंने अपने बदनों पे लपेटे हुए थे, और उनके पांव में जूते भी नहीं थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हालत को देखा, आप तड़प गए। आपने अपने घरों का चक्कर लगाया, घरों में कुछ भी नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मिंबर मंगवाया, मस्जिद नबवी के सहन में रखवाया, आप उसके ऊपर खड़े हुए और आपने खुतबा पढ़ा और कहा, लोगों कौन है जो मेरे मेहमानों की कदर करेगा? अब लोग दौड़ रहे हैं, अपने घरों से कोई कपड़े लेके आ रहा है, कोई खाना लेके आ रहा है। वल्लाह हालत मेहमानों की दुरुस्त हो रही है, चेहरा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिल रहा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दावत देकर वो सारे का सारा कबीला मुसलमान हुआ। मेरे भाइयों, आज मेरी तकरीर, मेरा दरस, मेरा जुमा पढ़ाना, या मेरा जिस मैं कम्युनिटी के अंदर रह रहा हूँ, जिस मोहल्ले में रह रहा हूँ, मेरी वजह से कितने लोग हैं जो इस्लाम के करीब आए हैं। वल्लाह आज हम अपने आप को देखें, हमारा जो दावती मिजाज है बड़ा अजीबोगरीब है। एक मौलवी साहब से ना टाइम लिया हमने, तो वो कहने लगे तो पता है मेरी फीस की नहीं पुरानी का तेरी दसो। कहने लगे मेरी फीस है 15,000 रुपया। तो भाई कहने लगे जी जमात गरीब है, तो एक ही बंदा 10,000 दे रहा है, आप 10,000 ले लें तो चलो आ जाए, कभी थोड़े भी मिल जाते हैं। तो कहने लगे चंगे पागल हो तुम, एक बंदा 10,000 दे रहा, सारे डाल के 5 नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, उस दावत में क्या इखलास हो। आज लोग कहते हैं करप्शन बहुत है, आज लोग कहते हैं बेकरारी है, बेअमली है, और इसकी वजह यह है कि हम बयान बड़ा खूबसूरत करते हैं मगर हमारा किरदार नहीं है इस माशरे के ऊपर। और सिर्फ उलमा नहीं, इस उम्मत का खासा ये है, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बल्लिगु अन्नी वलो आया, अगर एक आयत का इल्म तुम्हारे पास है तो इसको आगे पहुंचाओ। कुंतुम खैर उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो। किस लिए? तुम्हारे जिस्म बड़े मजबूत हैं, तुम्हारी बरादरियां बड़ी मजबूत हैं? नहीं, इसलिए तुम बेहतरीन हो। तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बुराइयों को रोकते हो, नेकियों को फैलाते हो, इसलिए तुम बेहतरीन। मेरे भाइयों, हमने
इस बात को ले रहे हैं कि हम नेकी फैलाने वाले कितने हैं। अल्लाह अकबर। अगर हम अपने महबूब अलैहिस्सलाम को बतौर मुजाहिद देखते हैं, कायनात में ऐसा मुजाहिद भी कोई नहीं। मदीना तैयबा है, रात का वक्त है, खटका होता है, लोग घरों से बाहर निकलते हैं, देखते क्या है, एक तेज तरीन सवार मदीने में दाखिल हो रहा है। जब देखा तो कौन? मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा लोगों जाओ, जाके सो जाओ, दुश्मन था, मैं अकेला ही भगा के आ गया हूं। पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है। आज हमें जो इस्लाम का तस्वर दिया गया ना, माशाअल्लाह, सलमान और जनाब तस्बीह हाथ में, कमर झुकी हुई, ये हजरत साहब बड़ी पहुंची सरकार है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घुड़सवार भी थे, तीरंदाज भी थे, आपका निशाना भी बड़ा कमाल था। आप 27 जंगों के अंदर खुद तशरीफ ले गए। आप अहज़ाब में खड़े हैं और पेट पे पत्थर है, सहाबा को बतला रहे हैं। एक सहाबी आए, कहा अल्लाह के नबी खाने को कुछ नहीं, कपड़ा उठाया, पेट पे पत्थर है। प्यारे पैगंबर ने अपने पेट से कपड़ा उठाया, आपके पेट पे भी पत्थर है। और आप मिट्टी के टोकरे उठा रहे हैं, आप मिट्टी के टोकरे उठा रहे हैं। और अल्लाह ने ये जो आयत कुरान की उतारी, जो मेरे भाई हाफिज उस्मान साहब ने पढ़ी, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कभी किसी से पूछना इसका शान नुज़ूल क्या है? मेरे भाइयों, हम इसको हर जगह पे फिट कर लेते हैं। ये पूरा रबीउल अव्वल हमने इसको बयान किया, मगर ये आयत उस वक्त उतरी थी जब चारों तरफ दुश्मन था, पेटों पे पत्थर थे, सहाबा खड़े नहीं हो रहे थे, बल्कि कुछ मुनाफिकीन आपसे इजाजतें तलब कर रहे थे। जिस वक्त लोग लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, आप मिट्टी के टोकरे उठा रहे थे और मिट्टी गिर गिर के आपका चेहरा और पेट बराबर था। उस वक्त मेरे रब ने कहा, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अगर मेरा महबूब टोकरे उठा सकता है मिट्टी के, सहाबा तुम्हें क्या? उस वक्त अल्लाह ने यह आयत उतारी। तो मेरे भाइयों, सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा। हुर्मते रसूल पे जान भी कुर्बान है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो होना इसके मुस्तफा जिंदगी फजूल है। अल्लाह दे बंदिया, मौत ते बाद होनी है, रब जिंदगी दी, इनू क्यों नहीं कुर्बान करता? भाई समझने वाली गल है, ख्वाहिशात नू कुर्बान क्यों नहीं करता? जे तेन कहिए दाढ़ी रख जी, बात ना जी, जी समझो ना, गल समझी दी जरा, की समझी दी और घर दे नहीं मानते। मेरे महबूब ने जिन बालों को मुबारक कहा, मैं उसको गिराऊं नाली में और कहूं मुझे मौत आए तो नबी के कूचे में। कैसा इश्क है मेरी और कैसी मोहब्बत है। मैं कहता हूं कभी मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूलुल्लाह, कभी मेरे घर में भी तशरीफ लाए या रसूलुल्लाह। और अल्लाह दे बंदिया उथे बुलाना पे जिथे 11-12 बेनमाजी नहीं दे, गौर ते करो, करने में की है। ओ भाई, जिस घर च बेपर्दा औरतां नहीं है, जिथे 24 घंटे मौसीकी चलदी है, असीं करन की डे आ भाई? जिस घर में कभी भी फजर का दरवाजा पूरा साल नहीं खुला, कोई नमाजी नहीं निकला, और साल के बाद मैं कहता हूं मेरे घर में भी तशरीफ ले आए। आओ, आज दुनिया दे काफर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खाके बना के वो सानू दसते ने कि मुसलमानों तुसी 1.5 अरब तो उत्ते हो गए, पर तो 313 तुहाडे च कोई नहीं। भाई मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ये चंद बाल नहीं रख सकता। मैंने फतह क्या करना है और लड़ना क्या, जिहाद क्या करना है।
काफरों के मुकाबले में जान देने के लिए तैयार हूं, ख्वाहिश को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं। आओ ना, अगर मुझे मेरे नबी से मोहब्बत है, मेरा चेहरा भी, वल्लाह आज काफिर को ये चेहरा पसंद नहीं। पाबंदी किस चीज के ऊपर लगती है? मुसलमानों के चेहरों पे लगती है। पर्दे वाली औरत उनको पसंद नहीं। आज ये बार बार ये खाके बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? इसकी वजह यह है कि यूरोप में फैलता हुआ इस्लाम उनको अच्छा नहीं लगता। आज कितनी सोजियां जो मरियम बन गई, आज कितने जो कुफर से अब्दुल्ला बन गए, ये चीजें उनको अच्छी नहीं लगती। वो अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए खाके बनाते हैं। वल्ला अगर हमें अपने नबी से सच्ची मोहब्बत है ना, तो हम नबी की सुन्नतों का अहया करें, अपने नबी की सुन्नतों को जिंदा करें, अपने घरों में, अपने कारोबारों में, अपनी दुकानों में, अपने इलाकों में वल्ला नबी की सुन्नत के ऊपर खुशियों में, गमों में कोई कंप्रोमाइज ना करें। ये असल में मोहब्बत है। बाकी जलसे तो हम सुनते रहते हैं, होते ही रहते हैं, सीरत भी बयान होती रहती है। जलसा वो काम का है कि मेरी जिंदगी में निखार पैदा हो। अगर मेरी नमाज में सुस्ती थी तो मैं सुस्तियां छोड़ दूं, चेहरे को अपने रब के मती कर दूं, जो मेरे महबूब को पसंद था मैं उसको पसंद करूं। मेरी नजर में ऐसी हया जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में थी, मेरे कारोबार में ऐसा हलाल जिस तरह सहाबा इकराम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे मुस्तजाब दुआ बना दे, मैं जो दुआ भी करूं मेरी दुआ कबूल हो जाए। फरमाया मुआज़ अपने रिज़्क में हलाल पैदा कर। क्या मतलब? सहाबा में हलाल नहीं, हलाल था। फरमाया मजीद इख्तियार कर। आज हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। हम अपने रब से अहद करें कि हमने अपने रिज़्कों में हलाल पैदा करना है, हमने अपने घरों में नमाज की दावत देनी है, हमने सुन्नत का हया करना है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हक बात को समझ के अमल करने की। आमीन।